Hello Manish ji and hello Makarand ji. It's such a pleasure to talk to you. Welcome to Hindustan Times. And I just saw the trailer of Shoorveer. बहुत glamorous लग रहा है when it comes to the war field angle. काफी अच्छा उसका look है. And it obviously reminds us of Uri and all the web series we have been watching. So how is it different from all of them? बहुत सारी we have seen in like quick succession में. अगर आपने देखा होगा कि जो ट्रेलर है उसमें 3 फोर्सेस कमिंग टुगेदर, सो वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हॉक्स जो कि लोग हैं, ये 3 स्पेशल लोग साथ में जब आते हैं तब बेसिकली प्रोएक्टिव, हाउ वी डोंट वेस्ट टाइम टू टेक एनी एक्शन. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस. And then we go to any limits, you know. And if you see, when you say glamorous, I think what you want to say is the production is so big. Yeah. It's more than glamour. It is looking the bigness of the project. So I think that's what is different. I think जो लोग देखना इसलिए चाहेंगे, apart from the story and the patriotism, the bigness of it. It's like, I call it magnum opus. So when you watch RRR, you watch it for its scale, you know. And so I feel Shoorveer is its scaling, and it was required. And have we ever seen, you know, fighter jets flying? You know, I mean, we have never seen it, something like that. So the imagery is something which is exciting, I mean, I would say, and that's why everybody would want to watch it, I guess. मुझे याद है, मैं बचपन में मैं जहाँ रहता था सांता क्रूज में एक पार्क था, सांता क्रूज पार्क. वहां पर एक हवाई जहाज था रखा हुआ, वो सीमेंट से बना हुआ. सो एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर कि मेरे पिताजी उसमें मुझे ले जाते थे कि हम, यू नो, दैट यूज्ड टू बी, वी यूज्ड टू प्ले इन दैट जहाज. अब सोचिए, आपको फाइटर प्लेन तो किसी ने देखा नहीं, तो हम आपको फाइटर प्लेन दिखा, म्यूजियम में देखा है. म्यूजियम में देखा है. अब म्यूजियम में कितने लोग जाते हैं, ये बात अलग है. नहीं तो म्यूजियम अच्छी स्थिति में होते हैं. So since you have started the conversation with a question which I already have, but for the later, there is a conversation going on how the projects are wrapped up in limited time due to, you know, production जो hassles होते हैं. तो does it impact the quality of a project if you are told to, you know, wrap up a project in a given amount of budget, given amount of time? कुछ ऐसा होता है? Has it happened with you, any of your projects? Well, I think every project comes with a time constraint and a budgetary constraint. That happens in every film industry all around the world. ये कोई हमारे लिए यूनिक है ऐसी कोई बात नहीं, ये हर जगह होता है, चाहे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो. हर कहानी को कहने के लिए एक समय और एक बजट की जरूरत होती, और उसमें फिर यू कैन पुल एंड पुश विद दैट, बट उसकी एक जो बेसिक फाउंडेशन बजट और जो जरूरत होती है समय की, मुझे लगता है कि वो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए. उसमें अगर आप ज्यादा खेल करेंगे तो फिर जो कहानी बाहर निकल के आएगी ऑडियंस को दिखाने के लिए, वो जो आप चाहते थे वो नहीं बन पाएगी, और फिर ऑडियंस उसको शायद एक्सेप्ट ना करे. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस टू कीप. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ रुचि जी, मुझे लगता है हमारे प्रोड्यूसर ने ज्यादा ही पैसे लगा दिए. और वो हमारे पेमेंट पे नहीं, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि because they really wanted, they believed in this project, and the project, the way it is shaped up, I think they didn't want to. So a lot of work is still happening, and I think हम कह सकते हैं ये कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही लैविश बनाया गया प्रोजेक्ट है, और इमेजरी ऐसी है जो बहुत डिमांड करती पहले देखी नहीं गई है.
Okay, so have you done any of such projects, Manish and Makarand, जिसमें impact हो गया हो final product due to budget constraints or time limit or something? ऐसा कुछ आपने किया है जो बहुत promising था? कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जहां पर क्या होता है, एक तो बात ये होती है कि जो फिल्म बनानी होती है ना या प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो जो बनाने वाला होता है वो पहले बजट कम ही देता है ताकि लोग हाँ बोले, है ना। तो जब वो शुरू होता है तो पता चलता है नहीं इसमें तो और खर्चा होगा, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो कोशिश करता है, फिर वो बिलीव सिस्टम बढ़ता है, तो वो ओवर वैल्यूएशन बहुत कम बार होता है, अंडर वैल्यूएशन ही होता है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। और वो बनते बनते और कई बार बजट जो हमें लगते हैं कि there are so many climatic conditions, there are so many reasons for which कोई एक्टर बीमार हो गया, कभी कुछ हुआ, कोई कैंसिलेशंस कई बार होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई चीज, मतलब तो बजट्स को लेकर तो हमने बहुत सहा है, बहुत ही ज्यादा सहा, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि जो इम्पैक्ट है उसी से माना जाता है बजट। वो लोग कहते हैं ना, कोई एक बीच में फिल्म आ गई थी जो चल गई, लोगों ने कहा देखो इस बजट में बननी चाहिए फिल्म, ये सक्सेसफुल हो गई, फिर कई फिल्में उस बजट में बनी और सारी फेल हो गई। तो वो बात है नहीं। मुझे लगता है ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है मायने, कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या वाकई में प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट व्हाट यू बिलीव इन। एंड आई थिंक जहां तक शूरवीर है, they had really conviction and they from inception to its execution, तो वहां पर मुझे नहीं लगता उन लोगों ने कहीं कोई मतलब आप उसको बजट कहें, ओवर बजट कहें, ये मैं नहीं कह सकता, बट आई थिंक ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज देयर। Okay, so talking about Shurvi, coming back to the conversation, how was it to play army officers in the show? Sir, खुद को भी does it feel good that I am playing an army officer and not some other character who एक charm है उसपे? 110% when I was talking on जब मैं PM के साथ बात कर रहा हूँ, the national security guy talking to माननीय PM, ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से आपको लग रहा है आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब देश की सुरक्षा की बात करते हुए तब समझ में आता है कि हम कहते हैं कि देखो यार उनके डिसीजंस क्या थे, बड़ा मुश्किल है और कितना जिम्मेदार है, कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि हम 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई डिसीजंस ले रहे हैं। तो अचानक से रुक जरूर जाते थे कि देखो ये लाइनें नहीं है, ये जिम्मेदारी है ना, और आप में तब्दीली जरूर हो जाती है। आप रेकलेसली किसी के बारे में बोलना बंद कर देते हो कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, देश का क्या कर रहे हैं, ये आप बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि अचानक से आपको पता चलता है कितना मुश्किल है वो काम। और उसका जो गांभीर्य है, जो एक कि उसमें जो एक गंभीरता आनी चाहिए, जो समझ वजन है, वो समझ में आ जाता है और आपका आदर बढ़ता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जब शूट कर रहे थे तब एक किसी किस्म का ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही लेते थे, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, जस्ट टू गेट योर माइंड टुगेदर एंड बी फोकस्ड, not just as an actor but as a person, because the job requires that, the character requires that. So when you speak, it's sharp, it's precise, and it's meaningful and believable, which is so important. Believable. तो वो क्योंकि ऐसे कोई संवाद नहीं थे कि हम डायलॉग्स नहीं बोल रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं मुद्दे की, हम मुद्दा बोल रहे हैं, हाँ, देश की। तो वहां पर एक जरूर हमें बदलाव हुआ और वो उसमें वी वर अलर्ट एंड वी वुड से अवेक। तो मेरे साथ तो पूरी जो सीरीज है वो मैंने 1 या 2 कॉस्ट्यूम्स में, जो मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स हैं, पूरी सीरीज उसी में गुजार दी। तो हमेशा जब भी दूसरे या तीसरे दिन तक, जब तक मुझे एकदम से पता चल गया कि इस कॉस्ट्यूम को कैसे पहनना है, क्योंकि उसमें भी एक तरीका होता है कि आप कहाँ से किस चीज को बांधेंगे, कहाँ पे कौन सा पट्टा लगेगा, बेल्ट कैसे बंधेगी, जूते की लेसेस कैसे बंधेंगी,
जब तक 2-3 दिन लगते हैं इन सब चीजों को आप में सिंक इन होने में, और जब आप तैयार होते हैं तो एकदम से मुझे हमेशा लगता था रोज के मेरी स्पाइन थोड़ी सी और खिंच गई है, और मेरे कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने वो यूनिफॉर्म पहन रखा है। ऑफ कोर्स वी आर एक्टर्स और ये कोई रियल सिचुएशंस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है, बट उस जज्बे और उस फीलिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे लगता है मैक अग्री करेंगे मेरे साथ कि हम सभी को हुआ। So was there any field work also involved because you played mentors? So were you active on the field as well or मतलब कैसे था? मेरा किरदार फील्ड पर नहीं था, मेरा किरदार was far more on the strategy, trying to get the people right place. So it's trying to get Manish Ranjan Malik the right place, trying to get his अब मैं कह नहीं सकता कहानी, बट बात ये है कि मैं डिसीजन क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, उसके बारे में वो काम मेरा था। और मेरा काम ज्यादातर यूनिट की ट्रेनिंग को लेकर है, तो मैं उनके साथ उन जगहों पर जाता हूं जहां पर इस यूनिट का जाना जरूरी है। Okay. So since the show talks about mentor-student relationship in defense forces, तो actual में उसका कितना importance है? मतलब if the public doesn't know much about it. I feel कि जो mentor ये होता है कि आपका कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि वो वाकई में पर वो काम कर नहीं पाया because of some other politics or other whatever reasons of, but then to still get him back and give him the most important job. I think it's definitely work of fiction, but वो mentor का होता है, उसको पता है कि कौन क्या है, किसने अपने जमीर को बेचा नहीं है, किसने आज तक अपने देश का प्रेम ही रखा है, उसमें कहीं कोई कड़वाहट आने नहीं दी है, जो भी उसके पर्सनल लाइफ में हुआ उसके बावजूद। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, वो मेंटोर ही समझ सकता है, एक गुरु समझ सकता है, और जिसने देखा हो। और मेरे लिए वो खास हो रहा है कि when मतलब वो मनीष जब takes over and really does the job, I think that's what it means, I feel. What do you say, Manish? No, absolutely. मतलब हम किसी भी प्रोफेशन को देखें तो उसमें मेंटोर्स का होना कितना जरूरी है। नहीं मकरंद, मतलब हमारी जिंदगी में एज एक्टर्स जो मेंटोर्स रहे हैं उन्हीं की वजह से हम जो काम कर पा रहे हैं आज वो कर पा रहे हैं। तो मेंटोर्स और स्टूडेंट्स कह लीजिए या वर्कर्स कह लीजिए, उनके लिए उनका जो रिलेशनशिप होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द वर्क फॉरवर्ड किसी भी प्रोफेशन में।